बीपीएससी टीआरई 3.0 का रिजल्ट को लेकर के काफ़ी लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा है और रिजल्ट को लेकर के जो अपडेट सामने आई है, बेसिकली जो भी चीज़ें समाचार जो भी देखने को न्यूज अपडेट मिलती है, बेसिकली वहाँ के न्यूज 18 के बिहार के हैं रजनीश कुमार, उनके थ्रू चीज़ें पता चलती है या फिर बीपीएससी की जो ऑफिशियल नोटिस आउट होती है उसके थ्रू पता चलती है। हाल ही में एक आज के ही न्यूज़पेपर में देखने को मिला कि बीपीएससी का जो रिजल्ट है टीआरई 3.0, जिसका एग्जाम बेसिकली 19 और 20 से लेकर के 22 जुलाई तक हुआ था। बेसिकली अगर अभी से देखा जाए 3 महीना हो गया बीपीएससी के टीआरई के इतिहास में पूरे, बेसिकली चाहे 1.0 हो चाहे 2.0, इस अभी तक बेसिकली कभी भी इतना लेट रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि जिस स्पीड पे पहले 1.0 में 2.0 में रिजल्ट आउट हुआ 20-20 25-25 दिन के अंदर, उस हिसाब से देखा जाए तो 3 महीने से ज़्यादा हो गया, 90-95 दिन हो गया और अभी भी आपको रिजल्ट 3.0 का देखने को नहीं मिला। अब सबसे बड़ा सवाल है कि कब तक देखने को मिल सकता है। मैं आज की अगर ऑफिशियल जो न्यूज में देखने को मिला है, अखबार में देखने को मिला है, उसके हिसाब से अगर देखें, उनका कहना है कि छठ के बाद रिजल्ट आ जाएगा। मैंने इसकी पहले वीडियो में आपसे बताया था कि आपको 15 नवंबर के आसपास रिजल्ट देखने को मिल सकता है। छठ के बाद क्यों? मुझे ऐसा क्यों लग रहा था, क्योंकि जब ये बोला गया कि आपको, मैंने बताया था पहले कि आपको अक्टूबर की लास्ट वीक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, दिवाली के पहले नहीं आया, तो फिर एक चीज़ क्लियर हो गई कि छठ के आसपास तो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दिवाली बेसिकली बिहार का जो सबसे लोकप्रिय त्यौहार है वो है छठ। छठ पूजा बिहार और झारखंड में बड़े जोर शोर से और बड़े बड़े लेवल पे मनाया जाता है और छठ के आसपास वो लोग इसलिए भी रिजल्ट नहीं आउट करें क्योंकि बिहार बेसिकली क्या होता है, आपने देखा होगा 1.2 बीपीएससी चाहे 2.0 रहा हो, 1.0 और 2.0 के तुरंत बाद वो लोग रिजल्ट आउट करने के तुरंत बाद क्या करते, तुरंत डीवी के लिए बुला लेते तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर। और डीवी बेसिकली डीवी में क्या होता है, अगर आप ये नहीं कि आप यूपी में, अगर आप, क्योंकि यूपी के मेरे को पता है, यूपी में क्या होता है, आप एक बार डीवी कराए उसके बाद फाइनल रिजल्ट आउट होगा। लेकिन यहाँ बेसिकली क्या वो देखने को मिलता है कि डीवी कराओ तुरंत आपको भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। मतलब आप सोचो कि डीवी करा के आप घर नहीं आ पाओगे। तो इन चीज़ों को लेकर के कि वहाँ क्या बड़ा त्यौहार और बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं भीड़ होगी, तो इस चक्कर में कहीं ना कहीं जो लोग बाहर रह रहे होते हैं, जैसे दिवाली की तरह हम लोग बाहर कहीं भी रहते हैं तो घर जाते हैं, तो वो लोग छठ में जरूर पहुँचते हैं अपने घर। तो इससे कहीं ना कहीं फिर अदर स्टेट के लड़के जो सिलेक्ट होंगे वो भी आएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं ज़्यादा भीड़ होगी कहीं ना कहीं, क्योंकि प्रशासन के लोग भी कहीं ना कहीं छठ के कार्यक्रम में लगे होते हैं। तो काफ़ी हद तक ये चीज़ें क्लियर हो चुकी थी कि छठ के आसपास तो रिजल्ट नहीं आएगा। इसका मतलब सीधा सा कि अगले वीक तक आएगा और 15 नवंबर की मैंने डेट आपको इसके पहले वीडियो में बताई भी थी। यही चीज़ सेम देखने को मिली भी है कि छठ के बाद ही बेसिकली इसका रिजल्ट आएगा। अब वो एक उम्मीद लगाई जा सकती है क्योंकि कई बार ऐसे तारीख पे तारीख मिलती गई। मैं फिर भी कहूँगा कि एक उम्मीद लगाई जा सकती है और उम्मीद के अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं कि हाँ कोई और ऑप्शन है कि हाँ कब तक आएगा या क्या होगा। लेकिन एक पॉजिटिविटी के साथ आप उम्मीद लगा के रखें कि आपको 15 नवंबर के आसपास रिजल्ट देखने को मिल जाएगा और अगर आपका स्कोर अच्छा है तो आप श्योरिटी है कि आपका हो जाएगा। एक चीज़, अगर वो लोग अगर डीवी पहले करा, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आप जैसे हर डिपार्ट करता, चाहे सेंट्रल कराओ चाहे स्टेट कराओ, बिहार को छोड़ करके सिर्फ अगर आप डीवी पहले करा ले तो मैं गारंटीड कह सकता हूँ कि 3 से 4 मार्क्स जितनी कट-ऑफ जितनी जीत जाएगी, अगर 80 जाती है 78 जाती है जो भी जाएगी, उससे 3 से 4 मार्क्स वालों को फायदा देखने को मिलेगा और उन सभी लोगों का भला हो जाएगा जो बेसिकली एक पॉइंट से या एक दो नंबर से रुक जाते हैं। क्योंकि ये चीज़ें 1.0 में भी देखने को मिली है, 2.0 में भी देखने को मिली है और इससे कहीं ना कहीं खासकर 1.2 में वो कैंडिडेट जिनका 67 होने के बाद भी रिजल्ट 1 नंबर से नहीं हुआ, वही अगर उनका 68 होता तो हो जाता, क्योंकि 67 पर उन्होंने कट ऑफ से चीज़ें, डेट ऑफ बर्थ से चीज़ों को नहीं वो किया। तो ये चीज़ें थी, ये एक अपडेट थी, मुझे लगा आप तक पहुँचाना चाहिए। एक पॉजिटिविटी के साथ आप इंतजार करिए और अगर आपका स्कोर कम है, खैर मैं ये भी कहूँगा कम हो ज़्यादा हो, आप पढ़ाई जरूर कंटिन्यू करते रहिए और अगर आपका स्कोर काफ़ी कम है तो आप 4.2 की तैयारी करते रहें और 4.2 में आपको एक अच्छी वैकेंसी, इससे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगी। थैंक यू।